प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। स्तुति हो पिता, स्तुति हो पिता, बड़ाई हो परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। सभी को जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड। मैं आप सबका ब्रदर राजकिशोर बेदिया आप सबों के बीच में फिर से एक छोटा सा विषय को लेकर हम चर्चा करने वाले हैं, बात करने वाले हैं। परमेश्वर की अनुग्रह से, परमेश्वर की दया से। सचमुच परमेश्वर का धन्यवाद हो कि इस घड़ी परमेश्वर ने एक मौका को दिया कि आप सबों के बीच लाइव आ सकूं और परमेश्वर के वचनों से बातों को रख पाए। इस घड़ी जितने लोग MMB झारखंड पेज से देखते हैं या देख रहे हैं, मैं सभी को बहुत बहुत स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। और जितने MMB झारखंड पेज के फॉलोअर्स हैं उन सब को मैं तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। आप सबका इस पेज पे बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है। आप सब शुरू से आखिरी तक बने रहिए और बातों को सीखिए। सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा, अगर आप अभी भी झारखंड पेज से देख रहे हैं तो आप सब अगर इस पेज को लाइक और फॉलो नहीं किए हैं तो ज़रूर आप लोग ज़रूर लाइक और फॉलो कर लीजिए। मैं इसलिए कह रहा हूँ ताकि जब भी आप सबों के बीच में लाइव आऊँ या फिर वचनों को लेकर डालूँ तो आप सबके तक नोटिफिकेशन के माध्यम से पहुँचने पाए। और साथ ही वीडियो को अपलोड करेंगे यूट्यूब में, जो कि राजकिशोर बेदिया के नाम से चैनल है। अगर आप इस चैनल से देख रहे हैं तो इस राजकिशोर बेदिया के नाम से जो चैनल है, इस चैनल को जरूर आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, साथ ही दूसरों तक शेयर कीजिए। तो मैं आप सबको से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस बात को समझने के लिए आप ज़रूर शुरू से आखिरी तक बने रहे और वचनों से देखें। हम वचनों के बाहर हम बात नहीं कर सकते, है ना, क्योंकि जो कुछ भी है हम परमेश्वर के बातों से ही हम क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं, है ना, यानी परमेश्वर के वचन से, है ना। परमेश्वर के वचन के बाहर अगर हम बाहर से बात करते हैं तो फिर हम आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, बाहर की बातें करते हैं, दुनियादारी की बातें करते हैं। इसलिए हम बाहर की बातों को ना लेते हुए हम परमेश्वर के वचन को हम लोग कोट करेंगे और देखेंगे। तो आज का विषय है, आप लोग जरूर देख रहे होंगे कि क्या चिन्ह चमत्कार में ही सामर्थ है। आज हम इस विषय पर बात करेंगे, है ना। मैं इस विषय को इसलिए मैं रखा हूँ क्योंकि आज आप सब जानते हैं और देखते भी हैं, है ना, मीटिंग में, कन्वेंशन में, बड़े बड़े चर्चों में, है ना, कलीसियाओं में आज क्या देखने को मिलता है, चिन्ह और चमत्कार। और पास्टर, प्रचारक, सेवक और जो चिन्ह चमत्कार दिखाते हैं वो लोग अपने आप में क्या करते हैं, डिक्लेयर करते हैं कि मेरा में सामर्थ है, मेरा में पावर है ना। और मैं आप सबों से कहना चाहूँगा, जो भी जुड़े हैं आप ज़रूर कमेंट करके मुझे बताएं कि मेरा वॉइस और विजुअल अगर क्लियर है तो आप ज़रूर कमेंट करके बताएं और साथ ही दूसरों तक जरूर शेयर करिए, है ना। तो मैं क्या कर रहा था कि पास्टर, प्रचारक जो लोग चिन्ह चमत्कार दिखाते हैं, है ना, वो लोग अपने आप को डिक्लेयर करते हैं कि मेरा में सामर्थ है, मेरा में शक्ति है परमेश्वर का, और इसी सामर्थ से हम क्या करते हैं, चिन्ह चमत्कार दिखाते हैं। साथ ही मैं विश्वासों को भी कहना चाहूँगा, है ना, ये लोग भी माइंड में सेट कर लेते हैं कि वो पास्टर, है ना, वो प्रीचर, वो वक्ता क्या है, सामर्थ भरा है, वो अद्भुत चिन्ह दिखाता है, वो अद्भुत चमत्कार दिखाता है ना। उसी को बुलाएंगे कन्वेंशन में, लोग आएंगे, पब्लिक भीड़ इकट्ठा होंगे, ऐसे उसे भलना ढिमका कह के क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं। तो मैं आप सभी से विश्वासों से मैं कहना चाहूँगा कि आप सबों का भी बहुत बड़ा भूल है, बहुत बड़ा गलतफहमी है, बहुत बड़ा अंधविश्वास है। हम सब नहीं चेक करते हैं, हम सब वचनों से परखते नहीं हैं कि कौन सा प्रीचर, कौन सा भजकता, कौन सा वक्ता, कौन सा चिन्ह चमत्कार दिखाने वाला व्यक्ति सही है या गलत है। इस चीज़ को हम क्या करते हैं, जांचते नहीं हैं, परखते नहीं है। लेकिन मैं आप सबों से रिक्वेस्ट करूंगा कि कोई भी पास्टर हो, प्रीचर हो, है ना, वक्ता हो, हर कोई को क्या करिए, आप वचन से परखिए, जांचिए। अभी इस घड़ी मैं वचन को रखकर बात करने वाला हूँ, आप जरूर मुझको भी क्या करिए, परखिए कि मैं जो बात करने जा रहा हूँ या बात करूँगा या बात करता हूँ, क्या वचन से बात करता हूँ कि नहीं, या फिर वचन से बाहर बात करता हूँ, है ना, या ऐसी ही बात करता हूँ। आप सब इस चीज़ को ध्यान में रखिए। तो चलिए हम देर ना करते हुए हम परमेश्वर के वचन का जो विषय जो रखे हैं उस विषय पे हम चर्चा करेंगे, बात करेंगे और सीखेंगे। तो फिर से मैं आप सबों को बताना चाहूँगा कि आज का विषय है, क्या चिन्ह चमत्कार में ही सामर्थ है। आज इस बात से हम चर्चा करेंगे, है ना। तो सबसे पहले निकालिएगा प्रेरितों का काम 2 अध्याय वचन 1 से 4, है ना। प्रेरितों का काम 2 अध्याय वचन 1 से 4 देखेंगे, है ना। सॉरी
माफी चाहेंगे, है ना। प्रेरितों का काम दूसरा अध्याय वचन 22 को कोट करेंगे, है ना, माफी चाहेंगे इसके लिए, है ना। प्रेरितों का काम दूसरा अध्याय वचन 22 को हम देखेंगे कि क्या कहता है यहाँ वचन। कहता है, हे इस्राएलियों ये बातें सुनो। कौन कह रहा है, इस बात को समझना है। यहाँ पौलुस कह रहा है। पौलुस हम सब जानते हैं कि यीशु मसीह के जाने के बाद, है ना, उन्होंने जो सेवकाई की है, कुरिन्थियों की कलीसिया, फिलिप्पियों की कलीसिया, बहुत सारी कलीसियाओं के बीच में जो उन्होंने सेवकाई की है, अद्भुत है। और उसी की चैप्टर, उसी की अध्यायों से हम सब बहुत कुछ सीखते हैं। तो यहाँ पौलुस बात कर रहा है किन लोगों से, इजरायलियों से। इजरायली लोग कौन थे, सबसे पहले परमेश्वर के साथ साथ चलने वाले जाति थे, है ना, कह सकते, है ना। तो यहाँ पौलुस बात कर रहा है इजरायलियों से। क्यों बोल रहा है, क्योंकि जब पौलुस सेवा कर रहा था, है ना, मिनिस्ट्री करना आरंभ किया, है ना, परमेश्वर की, यीशु मसीह की बातों को रखना शुरू किया, तो इजरायली लोग, यहूदी लोग, फारसी लोग जितने थे, इन लोगों को क्या किया, पौलुस को भी क्या करना शुरू किया, विरोध करना शुरू किया, है ना। और बात सही है, यीशु मसीह को छोड़ा नहीं तो पौलुस क्या चीज़ है ना। तो यीशु मसीह का भी विरोध कर रहे थे, तो और उसको भी क्रूस में चढ़ा दिए। साथ ही पौलुस सेवा कर रहा है, पौलुस को भी विरोध कर रहे थे। तो क्या कह रहा है यहाँ, कहता है, हे इजरायलियों, यहाँ पौलुस बोल रहा है इजरायलियों को, हे इजरायलियों ये बातें सुनो। कौन सी बातें, तो कहता है यहाँ, यीशु नसरी एक मनुष्य था जिसका परमेश्वर की ओर से होने का प्रमाण उन सामर्थ के कामों और आश्चर्य के कामों और चिन्हों से प्रकट है जो परमेश्वर ने तुम्हारे बीच उसके द्वारा कर दिखाए, जिसे तुम आप ही जानते हो, है ना। क्या कह रहा है कि यीशु कौन था, यीशु नसरी कौन था, एक मनुष्य था, है ना। हम सब जानते हैं कि 100% परमेश्वर था, तो 100% क्या था, मनुष्य भी था। तो कह रहा है यीशु नसरी एक मनुष्य था जिसका परमेश्वर की ओर से होने का प्रमाण उन सामर्थ के कामों, है ना। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, है ना। जॉन गुड़िया जी जुड़ चुके हैं ना, प्रेज द लॉर्ड ब्रदर, आप शेयर कर दीजिए ग्रुप में, है ना। तो यहाँ कह रहा है सामर्थ के कामों और आश्चर्य के कामों, फिर कहता है और चिन्हों से प्रकट है। तो हमें यही जगह क्या करना है, ध्यान देना है कि क्या बात कर रहा है यहाँ पौलुस, क्या कह रहा है। फिर से मैं पढ़ना चाहूंगा कि यीशु नसरी एक मनुष्य था जिसका परमेश्वर की ओर से होने का प्रमाण उन सामर्थ, अब उनका उसमें क्या प्रमाण था कि वो परमेश्वर का पुत्र था, है ना। यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र था। क्या प्रमाण था, तो प्रमाण यहाँ क्या दे रहा है, सबसे पहला है सामर्थ के कामों, है ना। पहला क्या है, सामर्थ के कामों, फिर आगे है और आश्चर्य के कामों, है ना। दो चीज यहाँ दिख रहा है, सामर्थ के कामों, आश्चर्य के कामों। अब यहाँ तीसरा आ रहा है और चिन्हों से प्रकट है। तो यीशु मसीह कैसे साबित हुआ कि वो खुदा का बेटा था, परमेश्वर का पुत्र था, परमेश्वर की ओर से आया था। तो वो क्या किया, सामर्थ्य काम किया, नंबर 1। नंबर 2 आश्चर्य के काम किया। नंबर 3 चिन्हों से, है ना। वो चिन्ह दिखाता था। क्या चिन्ह दिखाता था, जो आप लोग वही चिन्ह जो आप आज के कलीसियाएं में, चर्चों में, मीटिंगों में, कन्वेंशनों में पास्टर, प्रचारक, बिशप, वक्ता क्या दिखाते हैं, चिन्ह और चमत्कार दिखा रहे हैं। तो यीशु मसीह भी चिन्ह और चमत्कार दिखाए, आपको दिखाए, उन्होंने भी चमत्कार दिखाए, आपको दिखाए, इसमें कोई दो राय नहीं है। उन्होंने चिन्ह चमत्कार का तो भरमार कर दिया था, है ना। और वो इसलिए किया कि परमेश्वर की ओर से प्रमाण था, और ये ऐसा चिन्ह, ऐसा चमत्कार देख के वाकई में लोग क्या हो गए थे, चौंक गए थे कि ये है कौन, है ना। अभी वचन में रखेंगे मत्ती के अध्याय में कि कैसे उनको बोला गया। तो यहाँ क्या देख रहे हैं, सबसे पहला सामर्थ्य काम, दूसरा है आश्चर्य के काम, तीसरा है चिन्ह चमत्कार। तो यहाँ लिखा है चिन्हों से प्रकट है। तो चिन्ह से क्या प्रकट थे, यीशु मसीह आपको प्रकट थे, वो चिन्ह दिखाते थे, आपको दिखाते।
ऐसा ऐसा चिन्ह कि साइंटिस्टिक भी फेल, वैज्ञानिक भी फेल, ओझा तांत्रिक जादूगर सब कोई फेल उसके सामने, है ना। ऐसा चिन्ह दिखाते थे। तो यही चिन्ह को लेकर आज की कलेसियाएं, आज की पास्टर, आज की सेवक, आज की भविष्यवक्ता लेके चल रहे हैं कि चिन्ह चमत्कार, चिन्ह चमत्कार, चिन्ह चमत्कार, चिन्ह चमत्कार में ही सामर्थ है। लेकिन यहाँ हम पढ़ते हैं कि सामर्थ के काम और आश्चर्य के काम, और तीसरा है चिन्ह। तो यहाँ टोटल 3 बातें हैं, है ना। कितना बातें हैं? 3 बातें हैं, सामर्थ के काम और आश्चर्य के काम। तो मेरे प्रियो, मैं आप सबों से कहना चाहूंगा कि जिसमें सामर्थ है वो सिर्फ चिन्ह और चमत्कार नहीं दिखाएगा। हम सब क्या गलती करते हैं कि कोई चिन्ह दिखा रहा है, कोई चमत्कार दिखा रहा है ना, जैसे कि मुर्दा जिंदा हो रहे हैं, लंगड़े चल रहे हैं, बहरे सुन रहे हैं, कोढ़ बीमारी ठीक हो रहे हैं, तो उनको देख के क्या करते हैं हम लोग कि उसमें क्या है? सामर्थ है। और जोड़ दूंगा, है ना, और जोड़ दूंगा जो आज बहुत ट्रेंड में चला है ना, अन्य भाषा का करते हैं, बहुत जबरदस्त चलता है। और अन्य भाषा के द्वारा आज क्या कर रहे हैं? लोगों को पवित्र आत्मा दे रहे हैं, अभिषेक कर रहे हैं, गिरा रहे हैं, लोटपोट कर रहे हैं, है ना। मछली की तरह तड़प रहे हैं, ऐसे ऐसे सोचिए। तो ये लोग सोचते हैं कि उस पास्टर में, उस भविष्यवक्ता में क्या है? सामर्थ है। इसीलिए ये चिन्ह दिखाई दे रहा है, पवित्र आत्मा बुला रहा है, अभिषेक बुला रहा है, और लोग गिर रहे हैं और मछली की तरह तड़प रहे हैं, और बहुत सारा बातों को देखते हैं, है ना। और विश्वासी लोग सोचते हैं कि वो पास्टर में, वो बिशप में, वो अपोस्तल में, वो भविष्यवक्ता में क्या है? सामर्थ है। तो मेरे प्रियो, मैं आप सबों से कहना चाहूंगा कि जो चिन्ह चमत्कार दिखा रहा है, जो गिरा के लोटपोट करवा रहा है ना, मछली की तरह तड़पवा रहा है, सिर्फ वही लोग में सामर्थ नहीं है। और अगर जो लोग वैसा कहे, सिर्फ मछली तरह तड़प और अन्य भाषा, है ना, पवित्र आत्मा ले लो, अभिषेक ले लो, ये सारी चीज जो हरकत करता है ना, वो तो बिल्कुल गलत है। वो बिल्कुल परमेश्वर की ओर से सामर्थ नहीं है, वो दुष्ट आत्मा का सामर्थ है। इस चीज को पहले तो क्लियर है, हम बता भी चुके हैं ना, तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। लेकिन आज हमको क्या समझना है कि क्या चिन्ह चमत्कार में ही सामर्थ है? सिर्फ उसको देखना है ना। रूसू जी जुड़ चुके हैं, प्रेज द लॉर्ड ब्रदर, है ना। तो सिर्फ चिन्ह चमत्कार में ही सामर्थ नहीं है। मैं जो अभी बात कर रहा हूं, इसमें भी परमेश्वर का सामर्थ है। इस चीज को ध्यान दीजिए। बिना सामर्थ के आप परमेश्वर का काम नहीं कर सकते। लेकिन एक चीज को हमको, आपको सबको ध्यान में रखना होगा कि जो व्यक्ति प्रचार कर रहा है या बता रहा है, या मैं जो अभी आपसे बात कर रहा हूं, बता रहा हूं, वाकई में हम परमेश्वर के वचन से बता रहे हैं या फिर आउट ऑफ कंट्रोल बाहर की बात कर रहे हैं, है ना। इस चीज को क्या करना है? ध्यान देना है। अगर वाकई में वचन से मैच कर रहा है, वचन से बता रहे हैं, कुछ सीखने को मिल रहा है, तो इसको समझना है कि परमेश्वर की ओर से सामर्थ है। तो यीशु मसीह ने क्या किया, वहां तो अभी बाद में जाएंगे, लेकिन पौलुस यहाँ क्या कह रहा है उसको हमको ध्यान देना है। कहता है वचन में कि हे इस्राएलियों, ये बातें सुनो। यीशु नसरी एक मनुष्य था जिसका परमेश्वर की ओर से होने का प्रमाण उनमें पहला सामर्थ के काम, दूसरा आश्चर्य के काम, तीसरा चिन्हों से प्रकट है। वो क्या करते थे? सामर्थ से काम करते थे, सामर्थ से आश्चर्य के काम करते थे, फिर सामर्थ से भी चिन्ह चमत्कार भी दिखाते थे। कौन? प्रभु यीशु मसीह। तो पौलुस इस बात को इस्राएलियों को बता रहा है। क्यों बता रहा है? पौलुस को विरोध कर रहा था, इसीलिए। आगे है प्रकट है, जो परमेश्वर ने तुम्हारे बीच उसके द्वारा कर दिखाया। किन लोगों के बीच में करके दिखाया था? इस्राएलियों के बीच में, यहूदियों के बीच में, फरीसियों के बीच में। आज हम ये चीज को मानते हैं कि हम सब के बीच में नहीं हुआ है, लेकिन ये सब प्रमाण आ चुका है।
है ना। आज हम सब के हाथों तक बाइबल के माध्यम से परमेश्वर का वचन और यीशु मसीह का जो सामर्थ था, प्रगट था, चिन्ह चमत्कार था, समर्थ के काम, आश्चर्य के काम, हर एक घटना, हर एक बातें आज हम सब के हाथों में है। मैं बताना चाहूंगा, यीशु मसीह हम सब के जनरेशन में नहीं मरा, वो अलग बात है, लेकिन उनकी बातें जो जीवित है ना। हम सब जानते हैं कि परमेश्वर का वचन क्या है, जीवित है, दो धारी तलवार है, जो गुद्दे गुद्दे, नास नास, हड्डी हड्डी को क्या करता है, छेदता है। क्यों छेदता है? कि परमेश्वर का वचन सच्चा है। वचन का मतलब है परमेश्वर का आवाज। आज मैं आप सबों से बात कर रहा हूं तो एक प्रकार से क्या बोल सकते हैं, परमेश्वर का आवाज है, मेरा आवाज नहीं है। हम किससे बात कर रहे हैं? क्या हम अपने मन से बात कर रहे हैं? नहीं मेरे प्रिय, हम परमेश्वर का वचन से बात कर रहे हैं, है ना। तो यीशु मसीह किस 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 चीज से प्रकट था? सामर्थ के काम, आश्चर्य के काम, और तीसरा चिन्हों के द्वारा। तो इजरायलियों को यहाँ बता रहा है कि द्वारा दिखाए, जिसे तुम आप ही जानते हो। तो इजरायली लोग जानते थे इस बात को, है ना। अब देखते हैं, अभी पुख्ता हो जाएगा कि सच में सिर्फ चिन्ह चमत्कार दिखाते हैं उसी में सामर्थ है या और कुछ बातों में, है ना। इस चीज को अभी पुख्ता हो जाएगा। कहां से? वचन से। तो कौन सा वचन से? तो मत्ती का पुस्तक 13 अध्याय हम लोग पढ़ेंगे, है ना। कौन सा? मत्ती का पुस्तक 13 अध्याय वचन हम लोग मत्ती का पुस्तक 13 अध्याय वचन 53 से 56 हम लोग देखेंगे। यहां आपको मिलेगा और ये पक्का प्रमाण आएगा कि क्या सचमुच चिन्ह चमत्कार में ही समर्थ है या और कामों में समर्थ है ना। तो हम सबको क्या करना है, इस चीज को देखना है। मत्ती का पुस्तक 13 अध्याय वचन 53 से 56। यहां देखिए क्या लिखता है। जब यीशु ये सब दृष्टांत कह चुका तो वहां से चला गया, है ना। क्या लिखता है? जब यीशु ये सब दृष्टांत कह चुका तो वहां से चला गया। यीशु मसीह क्या करता था? दृष्टांतों में ऐसी ऐसी बातें करता था कि बहुत ऐसे लोग थे जो नहीं समझ पाते थे। ऐसा ऐसा उदाहरण के द्वारा बातें करता था कि बहुत लोगों को भी समझ आ जाता था, है ना। उदाहरण से, दृष्टांत से, है ना। पहाड़ी उपदेश मेरे प्रियो हम लोग जानते हैं, मत्ती का अध्याय 5वां अध्याय से शुरू होता है ना। पहाड़ी उपदेश ऐसी ऐसी बातों को रखा है कि वाह क्या बात है ना। उन सब चीज से हम, उन सब उदाहरण से, दृष्टांत से हम सब बहुत बातों को क्या करते हैं, सीख सकते हैं, है ना। तो इसीलिए यहाँ कहता है जब यीशु ये सब दृष्टांत कह चुका तो वहां से चला गया। अब यहाँ आगे देखते हैं क्या लिखता है। और अपने नगर में आकर उनके अर्धनालय में उन्हें ऐसा उपदेश देने लगा कि वे चकित होकर कहने लगे, इसको यह ज्ञान और सामर्थ के काम कहां से मिले हैं। सुना वचन क्या कह रहा है? वचन आप लोग खोल के भी पढ़िएगा, जरूर पढ़िएगा। क्या लिखता है, क्या लिखता है, ध्यान से सुनिएगा। फिर से मैं आप सबको लिए पढ़ दे रहा हूं, है ना। कहता है और अपने नगर में आकर उनके आराधनालय में उन्हें ऐसा उपदेश करने लगा कि वे चकित होकर कहने लगे। लिखता है उपदेश देने लगा कि वे चकित होकर कहने लगे, इसको यह ज्ञान और सामर्थ के काम कहां से मिले हैं। यीशु मसीह ज्ञान की बात करता था, यस ज्ञान की बात करता था। प्रकाश की बात करता था यीशु मसीह, यस प्रकाश की बात करता था। फिर और क्या? चितौनी की बातें यीशु मसीह करता था, अफकोर्स करता था। यीशु मसीह अपने चेलों को, है ना, आने वाले समयों में, आने वाले दिनों में घटने वाले बातें क्या बताया था? अफकोर्स बताया था। तो और एक चीज, यीशु मसीह चिन्ह चमत्कार दिखाया था, अफकोर्स दिखाया था, है ना। क्या हम यीशु मसीह के जीवन काल में, है ना, जितना दिन उन्होंने सेवा किया, 33.5 साल की सेवकाई में, क्या यीशु मसीह सिर्फ चिन्ह चमत्कार ही दिखाए थे या फिर और बात किए थे? आप ही बताइए, आप जरूर कमेंट करके हमें बताइए कि यीशु मसीह सिर्फ चिन्ह चमत्कार दिखाए थे। नहीं मेरे प्रिय, है ना। अगर बताएंगे आप कि सिर्फ चिन्ह चमत्कार ही दिखाए तो आप गलत है। लेकिन हम यीशु मसीह के 33.5 साल के जीवन काल में हम देखते हैं मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना चारों पुस्तक में, तो
चिन्ह चमत्कार तो दिखाए हैं, साथ ही क्या 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 बताए हैं? ज्ञान की बातें, प्रकाश की बातें, है ना, चितौनियों की बातें, जो कि हम सबको इस पुस्तक में मिलता है। पहाड़ी उपदेश, है ना, दृष्टांत के रूप में, उदाहरण के रूप में, है ना, आने वाले दिनों में, महासंकट के काल में क्या होगा नहीं होगा, है ना, अंत के दिनों में क्या घटेगा, इन सारी बातों को क्या किया था इस मसीह ने? प्रकट किया था, रखा था, और हर एक लोगों को सिखा रहा था। तो अब हम बात करेंगे कि यीशु मसीह चिन्ह चमत्कार सामर्थ्य से ही करता था, और जो बात करता था, चितौनी की बात, ज्ञान की बात, प्रकाश की बात, ये सारी बातें क्या बिना सामर्थ्य करते थे? आप ही बताइए। तो मैं बताऊंगा, बिल्कुल नहीं। जितना प्रतिशत चिन्ह चमत्कार करता था सामर्थ्य से, उतना ही प्रतिशत हम कह सकते हैं अपनी बात को भी रखता था सामर्थ्य से ही, है ना, सामर्थ्य से ही। तो यहाँ क्या लिखता है कि और अपने नगर में आकर उनके अधरों में उन्हें ऐसा उपदेश देने लगा कि वे चकित होकर कहने लगे, इसको यह ज्ञान और सामर्थ के काम कहां से मिले हैं? क्या यह बड़ाई का बेटा नहीं? और क्या इसकी माता का नाम मरियम और इसके भाइयों के नाम याकूब, यूसुफ, शमौन और यहूदा नहीं? और क्या इसकी सब बहिनें हमारे बीच में नहीं रहती? फिर इसको यह सब कहां से मिला? यहाँ यहूदी लोग, इजरायली लोग, है ना, क्या कर रहे हैं? उनकी बातों से चकित हुए थे जब ज्ञान की बातें करते थे मेरे प्रियो। ज्ञान की बात, प्रकाश की बात, चेतौनियों की बातें जब करते थे यीशु मसीह, तो यहूदी लोग का हो गए थे? चकित हो गए थे कि ये ऐसी बातें ये कहां से कर रहा है ना। इसीलिए यहां लिखता है 55 में, क्या यह बढ़ाई का बेटा नहीं, है ना, बोल रहा है, क्या इसका पिता यूसुफ नहीं जो बढ़ाई का काम करता है, क्या उसका बेटा नहीं? और फिर आगे कहता है, और क्या इसकी माता का नाम मरियम नहीं, है ना, जो उनके बीच में था? और फिर कहता है, इसके भाइयों के नाम याकूब, यूसुफ, शमौन और यहूदा नहीं? और फिर 56 में कहता है, और क्या इसकी सब बहनें हमारे बीच में नहीं रहता? ये यीशु मसीह, हम तो आपको जानते हैं कि बढ़ाई का बेटा है, मरियम का बेटा है, और फिर कहता है कि याकूब, यूसुफ, शमौन और यहूदा का भाई है, और फिर कहता है कि इसकी बहनें, इसकी बहन सब हमारे बीच में नहीं रहता। फिर ये बातें कहां से कर रहा है? ये सामर्थ की बात, ज्ञान की बात, प्रकाश की बात, है ना, चितौनियों की बात, ये कहां से कर रहा है? तो ऑफकोर्स परमेश्वर की सामर्थ से, परमेश्वर की ओर से था भी, और परमेश्वर के सामर्थ से काम भी करता था। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं कि फर्स्ट सेंचुरी की कलीसिया में जो काम हो रहा था, क्या वो लोग सामर्थ्य से कर रहे थे? और सामर्थ्य से कर रहे थे तो फिर चिन्ह चमत्कार सिर्फ दिखा रहे थे या फिर और काम कर रहे थे? हम इस बात पर भी थोड़ा सा नजर डालेंगे। तो सब फिर से आ जाएंगे हम लोग प्रेरितों का काम 4:31 में। हम चौथा अध्याय वचन 31 कहता है, जब वे प्रार्थना कर चुके तो वह स्थान जहां वे इकट्ठे थे हिल गया, और वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और परमेश्वर का वचन हियाव से सुनाते रहे। तो फर्स्ट सेंचुरी कलीसिया, फर्स्ट सेंचुरी की विश्वासी क्या हो गए थे? पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर क्या कर रहे थे? परमेश्वर का वचन हियाव से सुनाते थे, हिम्मत से। तो मैं बात किया था कि आज का जो पवित्र आत्मा जिन लोगों को मिलता है, वो लोग क्या करते हैं? परमेश्वर का काम नहीं करते हैं। वो लोग अपना दिन दुनिया में मस्त रहता है, अपने काम धंधा में बिजी रहता है, अपने लाइफ में ही बिजी रहता है ना, परमेश्वर की ओर ध्यान नहीं देता है। तो ऑफकोर्स हमको इस चीज़ को समझना है, अगर सच में आपके अंदर पवित्र आत्मा है तो जरूर आपको परमेश्वर का काम करना चाहिए। लेकिन आज की सेंचुरी की कलीसिया जो है, ये सब चीज़ें देखने को नहीं मिलती है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, है ना, कि और आज का विषय क्या है? क्या चिन्ह चमत्कार में ही सामर्थ है? क्या अन्य कामों में, अन्य बातों में सामर्थ नहीं है? इस टॉपिक से हम क्या कर रहे हैं? आज बात कर रहे हैं। तो इसी का, है ना, प्रेरितों का काम 6 अध्याय वचन 10 में हम लोग क्या करेंगे? थोड़ा सा देखते हैं ये वचन को, है ना। प्रेरितों का काम 6 अध्याय वचन 10 क्या यहाँ वचन में लिख रहा है ना, कहता है, परंतु उस ज्ञान और उस आत्मा का जिससे वह बातें करता था वे सामना ना कर सके। यहाँ किसकी बात हो रही है? फिस्तुनुस की बात हो रही है, परमेश्वर की चेला की, यीशु मसीह की चेले की बात हो रही है ना। तो ज्ञान और उस आत्मा का जिससे वह बातें
करता था वे सामना ना कर सके। किसकी सामना ना कर सके? यहूदी फारसियों की सामना नहीं कर सके। ये लोग किसका सामना? यीशु मसीह के चेले से सामना ना ही कर सके। क्यों नहीं कर सके? क्योंकि ये सामर्थ के माध्यम से सामर्थ भरा हुआ बातें करता था। जब परमेश्वर की सामर्थ आपके अंदर, हमारे अंदर या किसी और के अंदर रहती है तो क्या होता है? उसके जुबान से, उसके होंठ से ऐसी ऐसी बातें जो कि परमेश्वर की ओर से आती है, ऐसा रखिएगा आप और हम और हर कोई कि लोग सोच के हैरान होंगे। तो जब ये फिस्तुनुस, जब ये परमेश्वर की पवित्र आत्मा की सामर्थ से जब ज्ञान की बातें कर रहे थे तो क्या हुए थे? यहूदी शास्त्री लोग सामना नहीं कर पाए, यीशु को सामना नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर की ओर से था, परमेश्वर के सामर्थ की ओर से था। पौलुस के सामना नहीं कर सके क्योंकि वो उसको भी सामर्थ की ओर से काम किया। और यहाँ स्तिफनुस की बात हो रहा है, ये भी परमेश्वर की सामर्थ से क्या हो रहा था? ये बातें कर रहा था। कौन सी बातें? तो लिखता है उस ज्ञान और उस आत्मा का जिससे वह बातें करता था वे सामना ना कर सके। मैं आज के कलीसिया के पास्टर, प्रचारक, बिशप, अपोस्तल, भविष्यवक्ताओं से मैं ये कहना चाहता हूँ, क्या ये लोग आज उस ज्ञान की बातें करता है? जो लोग सामना नहीं कर, कौन सा सामना? कौन लोग सामना नहीं कर पाएंगे? संसारिक लोग। आज संसारिक ज्ञान और परमेश्वर की ज्ञान बहुत अलग है मेरे प्रियो, है ना? तो आज अगर आप सचमुच परमेश्वर का सामर्थ है आपके अंदर, मैं हर कोई को नहीं बोल रहा हूँ, जो लोग अपने आप को सोचते हैं ना कि हमारे ऊपर सामर्थ है, हम चीन दिखाते हैं, चमत्कार दिखाते हैं, तो इस वचन के अनुसार मैं कहना चाहूँगा कि आप सब सचमुच अगर परमेश्वर का सामर्थ है आपके ऊपर तो आपको ऐसी बातें, ज्ञान की बातें, यहाँ क्या लिखता है? परंतु उस ज्ञान और उस आत्मा का, किस आत्मा का? पवित्र आत्मा का। किस सामर्थ का? परमेश्वर की सामर्थ का, जिससे वह बातें करता था वे सामना ना कर सके। तो परमेश्वर की आत्मा, पवित्र आत्मा के माध्यम से और परमेश्वर के सामर्थ से उस ज्ञान की बातें कर रहा था, परमेश्वर के राज्य की बातें कर रहा था, जिसे वे लोग फरीसी यहूदी लोग सामना नहीं कर सके। तो आज मैं आप सबको कहना चाहूँगा कि जो लोग अपने आप को सोचते हैं ना कि हमारे अंदर बहुत पावरफुल है, हमारे अंदर बहुत सामर्थ है, मैं उन सब से कहना चाहूँगा आपको अन्यजातियों के बीच में प्रचार करना चाहिए और ऐसी बातें, ऐसी ज्ञान की बातें, प्रकाश की बातें, चेतावनी की बातें प्रकट करना चाहिए, जिससे वो लोग आपकी बातों से हैरान होना चाहिए, चौंकना चाहिए। ऐसी बात है ना, अभी पीछे पड़े हैं, है ना, वीडियो, पिछले का वीडियो में आप देख सकते हैं, है ना। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इसी का 9 अध्याय वचन 29 हम पढ़ेंगे, है ना। परंतु काम 9 अध्याय वचन 10 वचन को हम लोग देखते हैं, है ना। 9 का 29 है ना। परंतु काम 9 अध्याय वचन 29 हम लोग का करेंगे, पढ़ेंगे। यहाँ लिखता है, और निधड़क होकर प्रभु के नाम से प्रचार करता था और यूनानी भाषा बोलने वाले यहूदियों के साथ बातचीत और वाद विवाद करता था, परंतु वे उसे मार डालने का यत्न करने लगे। यहाँ पौलुस क्या जिक्र कर रहा है? और पौलुस का ही बातें हो रहा है। यहाँ क्या बातें हो रहा है? वो क्या करता था? निधड़क, यानी ना डर, ना भय, ना किसी प्रकार का कुछ, है ना, निधड़क होकर क्या कर रहा था? प्रभु के नाम से प्रचार करता था। किसका प्रचार? परमेश्वर का, यीशु मसीह का। किन लोगों के बीच में? लिखता है यहाँ, यूनानी भाषा बोलने वाले यहूदियों के साथ बातचीत और वाद विवाद करता था, है ना। यानी उस टाइम, है ना, इजरायलियों से, यहूदियों से क्या करता था? वाद विवाद, बातचीत, है ना। वाद विवाद लिखता है यहाँ, बातचीत और वाद विवाद, मतलब डिबेट, कि क्या वो सही है या हम सही है। हम का मतलब नहीं, परमेश्वर यीशु मसीह सही है। तो वाद विवाद करता था, बातचीत करता था। तो मैं आप सबों से कहना चाहूँ, जो लोग ना पावरफुल समझते हैं अपने आप को सोचते हैं कि हमारे अंदर सामर्थ है, तो मैं उन सब से कहना चाहूँगा कि आपको क्या करना पड़ेगा? आप संसारिक लोगों के बीच में, है ना, अनजातियों के लोगों के बीच में, जो आज बहुत बड़ा बड़ा बाबा बन बैठे हैं, परमेश्वर की बात करते हैं, भगवान की बात करते हैं, स्वर्ग नरक की बात करते हैं और बहुत सारा मुहूर्त का बात करते हैं, उन सबों से जाओ, बातचीत करो, वाद विवाद करो, अगर इतना ही सामर्थ है आपके अंदर तो। यहाँ पौलुस क्या किया? यहाँ सोचिए, अनजातीय ही लोग हैं, है ना। जब यीशु मसीह का बातों से सहमत नहीं है, उसके कामों से सहमत नहीं थे, तो सोचिए अनजातीय ही है। तो ये यहूदी और यूनानी लोग क्या करते थे? इन लोगों के साथ में बातचीत और वाद विवाद करता था, परंतु वे उसे मार डालने का यत्न करने लगे। किस लिए मार डालने लगे? क्योंकि उसकी बातों को, उनकी बातों से ये लोग सहमत नहीं थे।
है ना, और जलते भी होगे कि हमसे ज़्यादा ये लोग कैसे बात कर रहे हैं, है ना। यीशु मसीह से भी जलते थे, पौलुस से भी जल रहे हैं और उसके चेले से भी जल रहे हैं, है ना। तो ये बातें हैं। तो क्या आप ऐसा कर सकते हैं? अगर आपके अंदर बहुत बड़ा पावरफुल है, आपके अंदर का सामर्थ्य है, नहीं कर रहे हो आप लोग, मैं बताऊंगा, है ना, कि आज क्या कर रहे हैं। आज पावरफुल जो लोग सोचते हैं ना अपने आप को, और अपने आप को सोचते हैं कि सामर्थ्य है मेरे अंदर, ये लोग क्या करते हैं, मसीह विश्वासी ही, है ना, जो 15 साल 10 साल 20 साल विश्वासी है, उन्हीं लोगों के बीच में आएंगे और उन्हीं लोगों को चमत्कार दिखाएंगे, है ना। अरे भैया, अगर आप लोग अनजातियों के बीच में यह हरकत करते हैं ना तो थोड़ा शोभा देता, है ना। लेकिन सिर्फ विश्वासों के बीच में ही चिन्ह चमत्कार, अन्य भाषा, रबा सभा, पवित्र आत्मा उतरना, ये जो करते हो ना हरकत, ये टोटल गलत है। ये विश्वासों के बीच में करने के लिए ये नहीं है। आप विश्वासों के बीच में आते हैं तो ज्ञान की बातें, प्रकाश की बातें, चेतवनियों की बातें करिए। आप उन लोगों को एजुकेट कीजिए, सिखाइए, समझाइए, आगे बढ़ाइए कि परमेश्वर का काम कैसे करना है, किस रीति से प्रचार करना है, वचनों को पढ़ना, बताना सिखाइए। आपका ये काम है, चिन्ह चमत्कार दिखाना काम नहीं है। तो यहाँ क्या हो रहा था, निधड़क होके, क्यों? क्योंकि उसके अंदर सामर्थ था। तो सामर्थ के द्वारा ही आप निधड़क होकर लोगों को प्रचार कर सकते हैं, बता सकते हैं, चितौनी की बात, ज्ञान की बात, प्रकाश की बात कर सकते हैं, बिना समझ से नहीं। तो आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि सिर्फ मेरे ऊपर है समर्थ का काम करने के लिए, सिर्फ चिन्ह चमत्कार दिखा रहे हो और अपने आप को सोचते हो कि पावरफुल या समर्थ भरा, बिल्कुल गलत है। और विश्वासियों, मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ, आप सब ऐसे प्रीचर को क्या करिए, समझिए, परखिए, जांचिए और वहां से बाहर निकलिए। चलिए हम आगे वचनों को और हम रखेंगे। इसी का 16 अध्याय का प्रेरितों का काम 16 अध्याय वचन 20 को हम क्या करेंगे, देखेंगे कि यहाँ पे क्या हुआ है ना। प्रेरितों का काम 16 अध्याय वचन 20, यहाँ क्या है थोड़ा देखते हैं। तो कहता है, और उन्हें फौजदारी के हकीमों के पास ले गए और कहा, ये लोग जो यहूदी है हमारे नगर में बड़ी हलचल मचा रहे हैं, है ना। यहाँ किसकी बात हो रहा है? पौलुस की मिनिस्ट्री के समय की बात हो रहा है ना। जब पौलुस लोग प्रचार कर रहे थे तो ये लोग सामना नहीं कर रहे थे, कर सके यहूदी शास्त्री लोग, तो क्या करने लगे कि धमकी देने लगे, तुम लोग यहाँ प्रचार नहीं करोगे, तुम लोग भागो नहीं तो मारेंगे, ऐसा करके ये लोग को धमकी दिया जा रहा था, है ना। तो ये लोग फिर भागते हैं, भाग के फिर दूसरा जगह प्रचार करने लगते हैं। तो वो यहाँ कहाँ प्रचार कर रहे हैं? दूसरा जगह यहाँ प्रचार कर रहे हैं। तो वही जगह के ये लोग बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि तब भीड़ के लोग उनके विरोध में इकट्ठे होकर चढ़ आए और हाकिमों ने उनके कपड़े फाड़कर उतार डाले और उन्हें बेत मारने की आज्ञा दी, है ना। और इससे पहले क्या पढ़े हम लोग 20 में कि और उन्हें फौजदारी के हाकिमों के पास ले गए, है ना। वहाँ फौजदारी लोग थे, हाकिम थे, उन लोग के पास जो लोग सेवा कर रहे थे, इन लोग को ले गया उनके बीच में। और क्या कह रहा है यहाँ, ले गए और कहा, ये लोग जो यहूदी है हमारे नगर में बड़ी हलचल मचा रहे हैं। कौन सी हलचल? चिन्ह चमत्कार का हलचल? बिल्कुल नहीं। ये लोग परमेश्वर की बात, सुसमाचार, प्रचार, है ना, ज्ञान की बात, प्रकाश की बात, चेतौनी की बात को हलचल बोल रहे हैं कि ये लोग वहां हलचल कर रहे थे, अब हमारे नगर में भी आके हलचल मचा रहे हैं। तो एक सच्चा सामर्थ भरा व्यक्ति, है ना, चाहे पास्टर हो, प्रचारक हो, अपोस्तल हो, बिशप हो, है ना, भविष्यवक्ता हो, वक्ता हो, कोई भी होगा, समर्थ भरा है तो आपको ये काम करना है। दूसरी जगह जहाँ प्रचार नहीं हुआ है, जहाँ ज्ञान की बात नहीं पहुँचाए, वहाँ पहुँचाने का काम है आपको। विश्वासों के बीच में चिन्ह चमत्कार नहीं करना है ना। विश्वासों के बीच में चिन्ह चमत्कार नहीं करना है। विश्वासों के लिए चिन्ह चमत्कार है ही नहीं, है ना। क्या है ही नहीं। और वचन को देखेंगे, है ना। 17 प्रेरितों का काम 17, ये फर्स्ट सेंचुरी कलीसिया की बात है मेरे प्रियो। ये लोग समाज से काम कर रहे थे तो सिर्फ चिन्ह चमत्कार दिखा रहे थे या फिर परमेश्वर का प्रचार कर रहे थे। इस चीज को मैं हाईलाइट कर रहा हूं आप लोगों के बीच में, है ना। 17 प्रेरितों का काम 17 अध्याय वचन 6, यहाँ कहता है, उन्हें वहां ना पाकर वे या चिल्लाते हुए सियोन और कुछ भाइयों को नगर के हाकिमों के सामने खींच लाए। ये लोग जिन्होंने जगत को उल्टा फुल्टा कर दिया है, यहाँ भी आ गए। आप देखिए, इससे पहले पढ़े कि कहीं और वो लोग प्रचार कर रहा था, वहां से भगाया तो यहाँ आ गए, है ना। इससे पहले पढ़े ना 16 का 20 में, ये लोग बोले कि ये लोग जो यहाँ भी आ गए, इस हमारे नगर में भी आ गए, हलचल मचा दिए, है ना। अब वहाँ हो गया। अब यहाँ 17 का 6 में देख रहे हैं, यहाँ लिखता है, और उन्हें वहां ना पकड़ वे या चिल्लाते हुए सियोन और कुछ भाइयों को नगर के हकीमों के सामने
खींच लाए। ये लोग जिन्होंने जगत को उल्टा फुल्टा कर दिया है यहाँ भी आ गए। बोल रहे बाप रे, ये लोग वहां भगाया था, वहां आया, वहां भगाया था, फिर यहाँ आ गए हैं जो लोग जगत को उल्टा फुल्टा कर दे। जगत को उल्टा फुल्टा मतलब ज्ञान की बात से ऐसा ये लोग कर दिया कि हलचल मच गया था, है लोगों में हलचल मच गया था कि बाप रे ये लोग क्या बात करता है, गजब का, है ना। तो ये लोग क्या थे, सामर्थ भरा हुआ था। किसकी ओर से? परमेश्वर की ओर से सामर्थ भरा था, इसीलिए ये लोग बातें कर रहे थे। साथ ही चीन चमत्कार तो कर ही रहा था, उसका तो गिनती नहीं है। और ये लोग ज्यादा चीन चमत्कार को हाईलाइट नहीं किए हैं। हाईलाइट किसको किए हैं? तो प्रचार का, ज्ञान की बात, प्रकाश की बात, चेतवनियों की बात। और पौलुस की मिनिस्ट्री में और नया नियम में जितना भी फर्स्ट सेंचुरी की कलीसिया में हम लोग को देखने को मिलता है, तो क्या देखने को मिलता है? ज्ञान की बात, प्रकाश की बात और चेतवनी की बात। आपको ये तीन चीज ही दिखाई देगा। आपको ज्यादा चेतवनी के चीन चमत्कार का बात को नहीं दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि हम सबको सबसे जरूरी है ज्ञान की बात, प्रकाश की बात, चेतवनी की बात। और हम में अगर हमारे जीवन में, हम सबके जीवन में, मसीह जीवन में अगर ज्ञान की बात, प्रकाश की बात और चेतवनी की बात, ये तीन चीज अगर हम सबके जीवन में रहा तो हम सबको स्वर्ग जाने से कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन आज ये चीज नहीं मिलता है। ज्ञान की बात तो है नहीं, प्रकाश की बात तो है नहीं, चेतवनियों का बात तो है नहीं, और क्या है? सिर्फ चिन्ह और चमत्कार है। और चिन्ह और चमत्कार ही देखने के लिए जाते हैं बड़े बड़े मीटिंग कन्वेंशनों में। और बड़े बड़े मीटिंग कन्वेंशनों में ऐसे पास्टर, प्रचारक, सेवक को बुलाया जाता है जो लोग चिन्ह चमत्कार दिखाते हैं। सोचते हैं कि वो पास्टर को बुलाएंगे तो ज्यादा भीड़ होगा। देखिए, चिन्ह चमत्कार वाले पास्टर को, अपोस्टल को, बिशप को अगर बुलाइएगा ना, तो उन लोग के देखने से पूरा मनुष्य का, अनजातियों का जीवन नहीं बदलेगा, है ना। और यही रीजन है कि आज अनजातियों का जीवन नहीं बदल रहा है। ये चीज आपको, हमको समझना पड़ेगा। तो क्या है? सिर्फ चिन्ह चमत्कार के पीछे मत भागिए, है ना। जो परमेश्वर का काम, सुसमाचार सुना रहा है ना, ज्ञान की बात प्रकट कर रहा है ना, प्रकाश की बात प्रकट कर रहा है ना, अंतिम दिनों की चेतवनियों की बात प्रकट कर रहा है ना, उसके अंदर सामर्थ्य भरा है। और ये असली है और ये ही सब परफेक्ट है। अगर इसको ही फॉलो करेंगे, चिन्ह चमत्कार को फॉलो नहीं करेंगे, बल्कि हम ज्ञान की बात, प्रकाश की बात, चेतवनी की बात को फॉलो करेंगे ना, तो लोग फिरेंगे, बदलेंगे, मन फिराएंगे और स्वर्ग जाएंगे, है ना। तो इस चीज को क्या करना है? समझना है। चलिए और एक वचन को हम देखेंगे, है ना। 14 अध्याय, फिर तो काम 14 अध्याय वचन 15 को हम क्या करेंगे? देखेंगे कि यहाँ पे क्या लिखा है। यार ये मेरा लास्ट वचन रहेगा, है ना। 14 का 15, फिर तो का काम 14 अध्याय वचन 15। हे लोगों, तुम क्या करते हो? हम भी तो तुम्हारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य हैं और तुम्हें सुसमाचार सुनाते हैं कि तुम इन व्यर्थ वर्ग होकर जीवते परमेश्वर की ओर फिरो, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उनमें है बनाया। यहाँ पौलुस बोल रहा है, जब प्रचार कर रहा था ना, और उसके हाथों से उसके सामर्थ से, यानी परमेश्वर के सामर्थ था, उसका सामर्थ नहीं था, तो चिन्ह हो रहा था, चमत्कार हो रहा था, है ना। यानी बुखार ठीक हो रहा होगा, लंगड़े चल रहे होंगे, बीमारी ठीक हो रहा होगा। तो ऐसी चिन्ह चमत्कार देख के यहाँ के लोग, है ना, यहाँ के लोग पौलुस को देख के जब आ रहा है इसके नगर में, शहर में, तो क्या कर रहे हैं ये लोग? उसके नाम से, इसका ऊपर पढ़िएगा तो पता चलता है कि ये लोग क्या कर रहे थे? उसके नाम से बलि करने के लिए तैयार थे कि ये परमेश्वर की ओर से है और इसके नाम से हम सबों को क्या करना चाहिए? बलिदान चढ़ाना चाहिए। ऐसा ये लोग सोच विचार कर रहे। तो यहाँ पौलुस का करता है, डांटता है, डांट लगाता है, फटकार लगाता है ना। आज वैसे ही आज के प्रीचर, पास्टर लोग क्या करते हैं? नाम सुनते ही उसको इज्जत, सम्मान, पापा बोलते हैं, आत्मिक पिता बोलते हैं, नमस्कार करते हैं। इतना इज्जत की मत पूछिए, है ना। लेकिन यहाँ क्या दिखाई दे रहा है पौलुस के माध्यम से कि डांटता है, जब उनके चलते बलि चढ़ाना कर रहे थे, है ना। फूल जाल विभिन्न प्रकार का, इसको इज्जत सम्मान बहुत ज्यादा, है ना। परमेश्वर को छोड़ के इसको इज्जत सम्मान दे रहे थे, तो क्या डांट लगा रहा था? यहाँ लिखता है 14-15 में, हे लोगों, तुम क्या करते हो? हम भी तो तुम्हारे साथ दुख सुख भोगी मनुष्य हैं, है ना। बोल रहा है कि जितना आपको दुख होता है हमको भी दुख होता है ना। जितना सुख आप लोग भोगते हो उतना हम भी है। तो हम क्या है? दुख सुख भोगी मनुष्य है और तुम्हें सुसमाचार सुनाते हैं। तुम लोग जैसा तुम लोग हो वैसा हम लोग हैं, हम भी हैं। और हम क्या करते हैं? परमेश्वर का सुसमाचार तुम लोग को सुनाते हैं कि, और फिर कहता है कि तुम इन व्यर्थ वस्तु से अलग होकर जीवते परमेश्वर की ओर फिरो, है ना। क्या फिरने बोल रहा है कि मेरे पीछे मत भागो, है ना।
मेरे पीछे मत भागो, मुझको इतना इज्जत सम्मान मत दो, सत्कार मत करो, मेरे लिए बाली मत चढ़ाओ, बल्कि क्या करो कि ये व्यर्थ व्यर्थ काम है ना। किसी पास्टर प्रचारक को उसके बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट देना है ना, प्रणाम करना, या फिर उसको पापा बुलाना, इतना सारा इज्जत सम्मान, ये सब क्या है? व्यर्थ है ना। इसलिए व्यर्थ है, मैं बता रहा हूँ, आप लोग गलत मत समझिएगा कि देखिए इज्जत सम्मान किसी को देना गलत बात नहीं है, व्यर्थ बात नहीं है। व्यर्थ कहाँ होता है पता है? व्यर्थ वहां होता है जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार, उसकी आज्ञा के अनुसार हम नहीं चलते हैं, है ना, नहीं चलते हैं, और कोई बड़ा पास्टर आ जाता है ना, और हम उसको क्या करने लगते हैं? इज्जत करने लगते हैं, सम्मान देने लगते हैं, फूल माला चढ़ाने लगते हैं। तो यही हो जाता है व्यर्थ काम। इसको क्या करना है? समझना है ना। जितना व्यर्थ, जितना इज्जत सम्मान दे रहे हैं एक प्रोफिट को, अपोस्तल को, बिशप को, पास्टर को, प्रचारक को, उतना सम्मान आप कहीं दीजिए परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर के आज्ञा से चलिए, ये सबसे बेस्ट है। तो इसीलिए यहाँ डांट, किस लिए डांट लगाया है पौलुस? इसलिए डांट लगाया कि ये लोग वचन को फॉलो नहीं करते थे, आगे को फॉलो नहीं करते थे, ये लोग परमेश्वर के वचन को इज्जत सम्मान नहीं देते थे। उसको ना देके ये पौलुस को क्या कर रहे थे? इज्जत सम्मान दे रहे थे। इसलिए यहाँ पे डांट लगाता है कि तुम लोग इन सब व्यर्थ बातों को छोड़ के क्या करो? तुम लोग परमेश्वर की ओर फिरो, मेरे ओर नहीं फिरो, मेरे हमको इज्जत सम्मान नहीं करो। यहाँ बोल रहा है ना, क्या करो? परमेश्वर की ओर फिरो, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उसमें है बनाया है। हमने नहीं बनाया है, पौलुस ने नहीं बनाया है, हम सारे किसी इंसान ने नहीं बनाया है। कौन बनाया है? जीते परमेश्वर ने बनाया है। तो हमें परमेश्वर का इज्जत, परमेश्वर का सम्मान, परमेश्वर की आज्ञा को मानना है। आज की कलीसिया, आज की ईस्वी की कलीसिया क्या कर रही है? आज वचन है ना, वचन का वैल्यू नहीं है उन लोग के जीवन में, है ना। वचन की आज्ञा का वैल्यू नहीं है। वचन कहता है चोरी मत करो, तो चोरी नहीं करना चाहिए, लेकिन आज मत समाज में ये सारे बहुत ऐसे लोग हैं जो चोरी कर रहे हैं। आप समझ सकते हैं कहाँ चोरी कर रहे हैं ना। पैसा का चोरी कर रहे हैं, परमेश्वर का पैसा चोरी करके खुद खा रहे हैं, खुद ऐश कर रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं, घूम फिर रहे हैं। सोचिए इतना भयानक डांट पड़ेगा ना कि मत पूछो, है ना। और चोरी कहाँ? छल कपट, बहुत सारी बात है ना। आप परमेश्वर में आ गए हो, विश्वास किए हो, बपतिस्मा लिए हो, प्रभुभोज खाते हो, तो आपको, हमको, हर कोई को, विश्वासियों को क्या करना चाहिए? परमेश्वर की वचन के, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चलना चाहिए, है ना। कुरिन्थियों कलीसिया में यहाँ लिखा है ना वचन में कि संसार के सादृश्य मत बनो, ऐसा लिखा है। लेकिन आज की कलीसिया, आज की इस बीच की कलीसिया क्या कर रहे हैं? आपको पता नहीं चलेगा कि ये लोग परमेश्वर के लोग हैं या अनजाति लोग हैं, है ना। संसारिक लोग फिल्म देखते हैं तो विश्वासी लोग भी फिल्म देखते हैं। संसारिक लोग पिक्चर की गीत सुनते हैं तो विश्वासी लोग भी सुनते हैं। फिर और क्या? पहनावा की बात करते हैं ना। अच्छा, पहनावा विश्वासियों को भी समझना चाहिए कि हम भी एक विश्वासी है, हमें ज्यादा मॉडल कपड़ा पहनना नहीं चाहिए जिससे दूसरों को ठेस पहुंचे। अन्य जाति, आप विश्वासी है ना, अविश्वासी लोग कपड़ों से पहन के ऐसा ठेस वाली बातें प्रकट कर रहे हैं, वैसे आज विश्वासी लोग भी, क्रिश्चियन लोग भी है ना कर रहे हैं। तो ये कहाँ तक सही है ना? बिल्कुल गलत है। हमें देखिए, हम लोग अफकोर्स हम लोग जान रहे हैं कि मॉडल युग में जी रहे हैं, लेकिन हम सब ऐसी कपड़ा, ऐसी पहनावा, ऐसे मेकअप, ऐसे ठाट बाट नहीं होना है जो कि दूसरों को ठोकर खाए। यानी आजकल देखते हैं ना कि फटा हुआ जीन्स है ना, ऐसे से डिजाइन ड्रेसेस जो बदन दिखते हैं, ऐसे कपड़े हम सारे विश्वासों को नहीं पहनना है। और ये ऐसी चितौनी की बात कौन बताएगा? अलग से बताएगा, अलग से आएगा। आप पास्टर, आप प्रचारक, आप बिशप, आप अपोस्तल, आपको ये बातें को सिखाना होगा। और नहीं सीखते हैं वैसे लोगों को डांट लगाइए, है ना। क्या करिए? डांट लगाइए। लेकिन आप लोग तो ये चीज करोगे नहीं, करते भी नहीं हो। क्या करते हो? चीन चमत्कार दिखाते। चीन चमत्कार दिखाने से क्या विश्वासी सुधर जाएंगे? अगर सुधरे होते तो आज ऐसी मसीह समाज में गड़बड़ियां दिखने को नहीं मिलता। ये लोग सुधरते, परमेश्वर का काम करते, लेकिन आज टोटल ऑपोजिट, उल्टा हो रहा है। तो जितने अपने आप को सोचते हैं ना कि सामर्थ है मेरे ऊपर, है ना, आप सब चीन चमत्कार से मत दिखाइए। परमेश्वर का ज्ञान के बात, प्रकाश की बात और चितौनी की बात का काम कीजिए, और मसीह समाज की, मसीह की देख जो खराब हो रहा है उसको ठीक कीजिए, सीधा कीजिए, है ना। तो आप एक बहुत बड़ा भूल में हैं कि आपके अंदर सामर्थ है और सिर्फ चीन चमत्कार दिखा रहे हैं, तो ये आपको ये शोभा नहीं देता है ना। जो परमेश्वर का सुसमाचार सुनाता है ना, उसके अंदर भी सामर्थ है।
एक विश्वासी जो परमेश्वर का वचन का आज्ञा को मानता है उसके अंदर भी सामर्थ है ना। तो कभी ये चीज मत समझिएगा। और विश्वासियों, मैं आप सबसे भी मैं कहना चाहता हूं कि आप सब भी क्या किए हैं, ऐसे ऐसे पास्टर, प्रचारक, बिशप, अपोस्तल, वक्ताओं को सिर में चढ़ा के रखें कि ये इसके अंदर सामर्थ है ना। तो ये अंधविश्वास से बाहर निकलिए और बातों को समझिए कि क्या कि सामर्थ उसमें है जो ज्ञान की बात करे, प्रकाश की बात करे, चैतन्यों को बात करे, मसीह की देह जो आज गड़बड़ी चल रहा है उसको ठीक करे और चेलों को तैयार करे जो परमेश्वर का काम कर सके। वैसे सामर्थ वाले व्यक्तियों को, वैसे पास्टर प्रचारकों को ध्यान दीजिए, है ना। सिर्फ चिन्ह चमत्कार को ध्यान मत दीजिए। तो आज का विषय क्या था? आज का विषय यही था कि क्या चिन्ह चमत्कार दिखाने वाले में ही सामर्थ है? तो ये बिल्कुल गलत है। चिन्ह चमत्कार अपोस है ना। यीशु मसीह, उसके अंदर सामर्थ था परमेश्वर की। वो सिर्फ क्या चिन्ह चमत्कार दिखाया? नहीं, उन्होंने ज्ञान की बात भी किया, प्रकाश की बात भी किया, आने वाले दिन में क्या घटेगी उनके बारे में भी बताया। और आज ऐसा हो रहा है। फर्स्ट की कलीसिया, पौलुस, है ना, पतरस, याकूब, यूहन्ना और फिर क्या और सारे हैं, ये लोग क्या सिर्फ चीन का ही जिक्र किए हैं बाइबल में? आप पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, सिर्फ चीन नहीं मिलेगा, अधिकतर आपको चेतावनियों की बात आपको मिलेगा। क्यों? क्योंकि चेतावनियों की बात सबसे जरूरी है और चेतावनियों की बातें से ही मसीह समाज सही रह सकता है, स्थिर रह सकता है, विश्वास में मजबूत रह सकता है। सिर्फ चीन दिखाने से नहीं। आज बहुत जगह चीन चमत्कार लाखों हजारों लाखों की तादाद में चीन दिखाया जाता है, लेकिन आज मसीह समाज क्या हो रहा है? विश्वास में स्थिर नहीं हो रहा है, एजुकेट नहीं हो रहा है। किस किस क्षेत्र में? मतलब सावधान हो ही नहीं रहा है। मसीह समाज सावधान हो ही नहीं रहा है। अगर मसीह हैं, विश्वासी हैं, है ना, और आपका पास्टर, आपका प्रचारक, बिशप, अपोस्तल अगर ज्ञान की बात कर रहा है, आपको, हमको, हर विश्वासियों को सतर्क हुए देखने को मिलना चाहिए। लेकिन आज ऐसा नहीं हो रहा है। जैसा सांसारिक जीवन जीते हैं, सांसारिक लोग जीते हैं, वैसे विश्वासी लोग भी जीवन जी रहे हैं। तो फिर कहाँ नजर आ रहा है? और ये लोगों को कौन समझाएगा? ये लोगों को कौन एजुकेट करेगा? तो पास्टर प्रचारक लोग ही ना। लेकिन आज पास्टर प्रचारक लोग ही क्या कर दिया है? मसीह की देह को क्या कर दिया है? बिगाड़ के रखा है, खराब करके रखा है। तो ये दिमाग से निकाल दीजिए कि जो चीन चमत्कार दिखाता है उसी में ही सिर्फ समर्थ है। बिल्कुल गलत है ना। सामर्थ सिर्फ विश्वास चीन चमत्कार में ही सामर्थ नहीं है। जो परमेश्वर का काम, सुसमाचार काम करता है, उसके अंदर भी सामर्थ है और यही सबसे बड़ी है ना। चीन चमत्कार दिखा के कई लोगों को नरक में डालने से अच्छा है कि हम यीशु मसीह का प्रचार करें, ज्ञान की बात करें, प्रकाश की बात करें, चेतावनियों को बात करें, वार्न करें, है ना। उन लोगों को सावधान करें, सतर्क करें, ताकि गलती करे से बचे, परमेश्वर की आज्ञा को माने और अपना जीवन का करे ठीक करे। तो आज का विषय मेरा यही था मेरे प्रियो, कि लोगों को सावधान करना, सतर्क करना। जो लोग गलत फहमी में जी रहे हैं कि जो लोग चीन चमत्कार दिखा रहे हैं वही लोग में सामर्थ है, ये गलत है। मैं इन्हीं टॉपिक को लेकर हमने आज का विषय को रखा था, है ना। तो ये बातें हैं, हम सबको आपको समझना है। तो ज़रूर आप सब, अगर इसका नेक्स्ट वीडियो, अभी ये पार्ट 2 था, क्यों? क्योंकि लाइट कट चुका था इसीलिए। तो इसका पार्ट 1 है, आप लोग पार्ट 1 देखिए, फिर पार्ट 2 देखिए, दोनों देखिएगा, तब आप सबको अच्छा से समझ में आएगा। तो आप सबको आशा करते हैं कि ये बातें समझ में आई होगी, अच्छा भी लगा होगा, है ना। और जरूर अच्छा लगा होगा तो आप लोग जरूर क्या करिए, जरूर आप लोग क्या कीजिए, इस वीडियो को दूसरों तक शेयर कीजिए, ताकि हर एक लोग इस बात को समझ पाए, जानने पाए और अंधविश्वास से बाहर निकालने पाए। और मैं लास्ट में कहना चाहूँगा, जितने में विचार करते से देख रहे हैं, अगर आप लोग मेरे पेज को लाइक फॉलो नहीं किए तो आपको आप लोग लाइक और फॉलो कर लीजिए। साथ ही यूट्यूब से राजकिशोर बेदिया के चैनल से, नाम से अगर चैनल से देख रहे हैं तो आप लोग जरूर उस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए और साथ ही दूसरों तक शेयर कीजिए। सो बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल।